से ज़्यादा बुक्स प्रिंट में अवेलेबल हैं। और ये सारी जो बुक्स हैं ये हमारे 5 सैटेलाइट लाइब्रेरीज हैं, उनके अंदर अवेलेबल हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में तो है ही, कुछ कलेक्शन हमारा जिस तरह यूआईटी की लाइब्रेरी है, लॉ की लाइब्रेरी है, इंसार है, मैथमेटिक्स है और आईएसटी में, इन लाइब्रेरीज के अंदर भी ये कलेक्शन अवेलेबल है। 341 प्रिंट में हम जर्नल्स लेते हैं जो रेगुलरली डिफरेंट इश्यूज उनके हमारे पास आते रहते हैं, और नीचे हमारा एक पीरियोडिकल सेक्शन है लाइब्रेरी के अंदर, सेंट्रल लाइब्रेरी में, वहां पे हम इनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सेल्स पे वहां पे डिस्प्ले पे रखते हैं। बाउंड वॉल्यूम ऑफ जर्नल्स 57,000 से ज्यादा हैं। जितने भी जर्नल के एनुअल हमारे पास इश्यूज आते हैं, लास्टली उनको हम बाइंड करवा के हमारे यहाँ बैक वॉल्यूम सेक्शन है वहां पे रखते हैं। तो कोई भी यूजर जिसको बैक वॉल्यूम का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आर्टिकल चाहिए, तो दे कैन कंसल्ट द बैक वॉल्यूम। इसके अलावा थीसिस एंड डेजर्टेशंस, जिसमें एमफिल की डेजर्टेशंस हैं और पीएचडी की थीसिस हैं। इसका नंबर है 17,433 आज की डेट में। कुछ सीडीज और वीडियोज भी है हमारे पास 1697, ये हमारे पास प्रिंट में कलेक्शन है। इसके अलावा हम कुछ मैगजीन्स और जितने भी रोहतक के एरिया में न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, वो सब लाइब्रेरी में रेगुलरली मंगवाते हैं। ई कलेक्शन की बात करें तो अभी आपने ये देखा कि साइंस डायरेक्ट की बुक्स हमारे पास हैं, एल्जेवियर की, स्प्रिंगर की हैं, और वो टोटल नंबर उनका कितना है, दैट इज 57,024। इतनी सारी ई बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ई जर्नल्स की अगर बात बताएं तो फुल टेक्स्ट 10,518 ई जर्नल्स आज की डेट में हमें एक्सेसिबल हैं एमडीयू के डोमेन पे। ऑनलाइन डाटाबेसेस 18 हैं, और उसके अलावा हमारे पास कुछ रिसर्च टूल्स भी हैं जो कि हम लेते हैं। ई बुक्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है। एल्सवेयर की 2604 टाइटल हमने लिए हैं, सेज के 3478 टाइटल हैं, स्प्रिंगर के हैं 39,111 टाइटल, टेलर एंड फ्रांसिस के 11,460, मैकग्रा हिल की टेक्स्ट बुक हैं, दीज आर द बेसिक बुक्स विच एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड, तो ये 286 हैं। वायले की हैं 85 टाइटल्स हैं, सिलेक्ट टाइटल हमने लिए हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर में है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ईएसएस, ईसोद सिंधु के थ्रू हमें ये मिलता है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस हमारे पास है, साउथ एशिया आर्काइव की एक्सेस भी हमारे पास है, जहाँ पे लाखों बुक्स अवेलेबल हैं, फ्रीली यू कैन डाउनलोड, यू कैन यूज। जर्नल्स की जब बात करते हैं तो कुछ फर्म से हमने जर्नल्स, कुछ पब्लिशर से जर्नल हमने परचेज कर रखे हैं, और जो ग्रीन कलर में आप लिस्टिंग देख रहे हैं वो हमें ईएसएस के थ्रू जर्नल्स की एक्सेस है। साइंस डायरेक्ट के हमारे पास 2800 के आसपास जर्नल सब्सक्राइब्ड हैं। एमराल्ड के 310 जर्नल हम सब्सक्राइब करवाते हैं। इंडियन जर्नल्स के हमारे पास 240 के आसपास जर्नल्स अवेलेबल हैं, और डिफरेंट जो पब्लिशर्स हैं, एसीएस है, एआईपी, एपीएस, एनुअल रिव्यू, ये जर्नल सारे हमें ई शोध सिंधु के थ्रू फ्रीली एक्सेसिबल हैं, जो कि आप एमडीयू कैंपस पे या हमारे रिमोट एक्सेस के थ्रू इन सभी कंटेंट को यूज कर सकते हैं। दीज आर द फुल कंटेंट, फुल टेक्स्ट जर्नल्स। नेक्स्ट आती है डेटाबेसेस की बात, तो इसी तरह मैंने दो कलर्स में यहाँ पे डिस्प्ले किया है। जो ब्लू में है वो एमडीयू खुद अपने बजट से सब्सक्राइब करवाती है, जो वेब ऑफ साइंस है या आईएसआईडी है या JCCC है, दीज आर द डेटाबेसेस प्रोवाइडेड बाय द ईएसएस। स्कोपस डेटाबेस हमने बात कर ली है, इसमें इंडियन साइटेशन इंडेक्स की बात हमने कल ही की थी। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए डाटाबेसेस हैं जिनके ऊपर हम आने वाले टाइम में डेडिकेटेडली कुछ वर्कशॉप उनके ऊपर भी करवाएंगे, जिस तरह मनुपात्रा डाटाबेस है, एआईआर डाटाबेस है। ये दोनों डाटाबेसेस लॉ डिपार्टमेंट के लिए हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स और बेयर एक्ट्स और इस तरह की चीजें इनके अंदर पब्लिश होती हैं। एमएलए इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी है, बेसिकली जिस तरह से हमने यूज किया इंडियन साइटेशन इंडेक्स या स्कोपस या वेब ऑफ साइंस को हमने यूज किया, तो उसी टाइप से ये एक इंडेक्स भी है और इसमें कुछ फुल टेक्स्ट कंटेंट भी है। एमएलए इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी, बेसिकली इट इज फॉर द ह्यूमैनिटीज। और इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सोर्स डाटाबेस हमारे पास है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास है। ये रिसोर्सेज पे हम आने वाले टाइम में भी वर्कशॉप करवाएंगे। डेलनेट आईपीसी फार्मा कलेक्शन जो है
जैसे नाम से पता लग रहा है ये फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए, इसमें काफी सारे जर्नल्स हैं, काफी और चीजें भी इसके अंदर हैं, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग वगैरह इसके अंदर है। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद है CMIE डाटाबेस। इनके 6 डाटाबेस हमारे पास एक्सेसिबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से CMIE का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी डाटा जनरेट होता है वो सब इनके डाटाबेसिस में रेगुलरली बेसिस पे अपडेट होता है, और वो हमारे यहाँ पे एक्सेसिबल है, जिसमें प्रोग्रेस IQ है, इकोनॉमिक आउटलुक है, स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडस्ट्री आउटलुक, कैपेक्स एंड कमोडिटीज। इनके ऊपर भी हम अभी नियर फ्यूचर में ही वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं। सेज रिसर्च मेथड हम देख चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डाटाबेस है जो हर रिसर्चर के लिए कंप्लीट टाइटल सिलेक्शन के लिए से लेके और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग तक हमें ये गाइड करता है। JCC इसके बारे में अभी बात करेंगे, थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा इसका भी। इसके बाद है हाउ टू सर्च प्रिंट रिसोर्सेज। हमारे पास इस तरह मैंने दिखाया कितनी सारी प्रिंट में बुक्स अवेलेबल हैं, प्रिंट में जर्नल्स अवेलेबल हैं, तो आप कैसे उसको सर्च करें। मैंने बताया कि 5 सैटेलाइट लाइब्रेरीज के अंदर भी ये हमारा कंटेंट है, तो कैसे आपको पता लगे कि किस लाइब्रेरी में ये बुक मिलेगी और क्या ये अवेलेबल है तो क्या ये आप इशू करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं घर बैठे। और वो कैसे चेक करना आपने, ये मैंने स्टेप दिए हैं। विजिट MDU ऑफिशियल वेबसाइट mdu.ac.in। मैं इसका भी एक स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारी MDU की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे अभी। Not visual, sir. Not visible, sir. Okay, I am sharing it again. Just 1 second. It is visible now? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's Yes. visible. Okay, thank you. ये MDU की वेबसाइट है। इस पे 2 चीजें आप लाइब्रेरी से रिलेटेड इस होम पेज पे अवेलेबल हैं, वो आप एक बार देख लें। बिल्कुल टॉप लाइन में ऊपर लिखा हुआ है एक्सेस टू ई रिसोर्सेज। ये जो लिंक है, ये जिस तरह हम बात करते हैं कि हम रिमोट एक्सेस के थ्रू हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सेस टू ई रिसोर्सेज पे अगर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप रिमोट एक्सेस पेज पे लैंड कर जाएंगे। दूसरा जो लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हैं वो लाइब्रेरी टैब यहाँ पे अवेलेबल है। लाइब्रेरी टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो लाइब्रेरी का डेडिकेटेड जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे हमने लाइब्रेरी कैटालॉग दिया हुआ है। लाइब्रेरी कैटालॉग अगर आप MDU कैंपस में हैं तो ओपेक लोकल आप यूज कर सकते हैं, और आउट ऑफ MDU कैंपस आप ओपेक एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। तो 2 लिंक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं ओपेक लोकल को फिलहाल यूज कर लेता हूँ। ये हमारा ओपेक का होम पेज है। यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें आपको दिखाई देती हैं, और पिछले 3-4 दिन में हमने यही सारी चीजें देखी हैं कि कैसे सर्च करें, बेसिक सर्च कैसी है, एडवांस सर्च कैसी है, वो सारी चीजें इस पे भी मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आपको। जिस तरह ये हमारा है सर्चिंग के लिए, आप सर्च क्या करेंगे। सपोज करो मैं सर्च करना चाहता हूँ बायोलॉजी। नमस्कार मैम। मैंने बायोलॉजी यहाँ पे टाइप किया, बायोलॉजी मैंने टाइप किया। हम उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे डाटाबेस नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कुछ चीजें हैं, बुक्स यानी कि प्रिंट बुक्स के लिए, ई बुक्स, फुल कैटलॉग, हिंदी बुक्स। कहाँ पे आप सर्च करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, वो डाटाबेस आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसको फुल कैटलॉग पे रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है कनेक्ट एज। 3 ऑपरेटर्स यहाँ पे हैं, एंड और फ्रेज। अगर यहाँ पे मैं 2 कीवर्ड डालता हूँ, जिस तरह मैंने डाल दिया सेल बायोलॉजी, तो हमारा एंड ऑपरेटर या फ्रेज ऑपरेटर और ऑपरेटर काम करेंगे। और का मतलब है या तो सेल वर्ड कहीं मिलता है या फिर बायोलॉजी मिलता है। एंड में दोनों मैंडेट हैं,
टाइटल के अंदर अगर मैं सर्च करता हूँ तो टाइटल में सेल भी वर्ड होना चाहिए, बायोलॉजी भी होना चाहिए, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो बायोलॉजी कहीं टाइटल में पहले भी आ सकता है, सेल बाद में भी आ सकती है, ऑर्डर ये डिफाइन नहीं करता। लेकिन अगर हम फ्रेज यूज कर लेते हैं तो इट विल मेक इट श्योर कि सेल बायोलॉजी दोनों वर्ड्स इसी ऑर्डर में इसको मिले। ठीक है, मैं फिलहाल बायोलॉजी पे सर्च करता हूँ और ये बायोलॉजी मैं सर्च कर लेता हूँ टाइटल में। दीज आर द फील्ड्स जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, ऑथर से, टाइटल से, सीरीज, प्लेस, पब्लिशर, ISBN, एक्सेशन नंबर, ये सारे फील्ड्स पे हम सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक सर्च पे मैंने गो पे क्लिक किया, हम देख रहे हैं कि 1073 रिकॉर्ड्स इसको मिले। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो स्क्रीन हमारी आई, सर्च रिजल्ट्स जो आए, इनमें से कुछ एक पे ग्रीन टिक यहाँ पे है और इस पे ग्रीन टिक नहीं है। जिस बुक के कॉर्नर पे ग्रीन टिक है, दैट मीन्स दैट बुक इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी एंड यू कैन सिंपली गो द लाइब्रेरी एंड एक्सेस द बुक। अगर इसके बारे में हमें और डिटेल जाननी है तो आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाती है। ये जो पर्टिकुलर बुक है दैट इज इन द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट लाइब्रेरी। मैथ डिपार्टमेंट में जो लाइब्रेरी है, ये वहाँ पे बुक सेल्फ पे अवेलेबल है और उसकी कितनी कॉपीज हैं, कॉपीज भी यहाँ पे आपको दिख रही है। सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो बुक यहाँ पे जिस पे ग्रीन टिक नहीं है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको कि ये आपके लिए रेफरेंस बुक है, इसलिए ये आपको इश्यू नहीं हो सकती। आप सिंपली लाइब्रेरी में जाके आप बैठ के उसको रीड कर सकते हैं, बट ये आपको इश्यू नहीं हो सकती। लोकेशन अगर ब्लैंक है दैट मीन्स दैट बुक इज लोकेटेड इन द सेंट्रल लाइब्रेरी। विवेकानंद लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में वो बुक यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में आना होगा। अब इसमें भी जो है, मैं बैक पे एक बार चलता हूँ। नीचे कुछ चीजें और दी हैं इसमें भी। अगर आपको लेटेस्ट बुक पढ़नी है तो आप यहाँ पे मैंने बायोलॉजी वर्ड यहाँ पे डाल दिया और मैं कहता हूँ कि मुझे तो सिर्फ 2015 से आगे बाद जो बुक पब्लिश हुई है वही मुझे रीड करनी है। तो मैं यहाँ पे ईयर भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ 334 रिजल्ट आए 1000 की बजाय। तो इस टाइप से आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। एडवांस सर्च भी यहाँ पे अवेलेबल है। सपोज करो कि मैं बायोलॉजी मैंने सर्च किया और मैं एंड ऑपरेटर का भी यहाँ पे आपको यूज बताता हूँ। मैं बायोलॉजी वर्ड से सर्च कर रहा हूँ, ये मैंने टाइटल में सर्च किया। एंड ऑपरेटर मैं यूज करता हूँ, नोट ऑपरेटर यूज करता हूँ पहले। सपोज करो बायोलॉजी में बहुत सारी बुक है, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट टॉपिक वहाँ पे है। मैं चाहता हूँ सेल बायोलॉजी का रिजल्ट यहाँ पे ना आए, बाकी सारे रिजल्ट्स आए, लेकिन सेल बायोलॉजी की बुक मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे उसको एक्सक्लूड करने के लिए नोट ऑपरेटर यहाँ पे यूज करूंगा और मैंने कह दिया यहाँ पे सेल बायोलॉजी। यहाँ पे एंड की बजाय मैं यूज कर लेता हूँ फ्रेज, कि दोनों वर्ड ये साथ में होने चाहिए। और मैं इसको भी टाइटल के अंदर सर्च कर लेता हूँ। सिंपली अगर मैं यहाँ पे पब्लिशिंग ईयर भी मेंशन करना चाहता हूँ और जो रिजल्ट्स आए वो किस ऑर्डर में अरेंज होके आए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आइटम की कैटेगरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं गो पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि जो सेल बायोलॉजी वाली बुक्स थी वो एक्सक्लूड हो गई है। सिर्फ यहाँ पे 928 रिजल्ट्स आए हैं, जबकि पहले रिजल्ट्स हमारे 1000 से भी ज्यादा थे। तो इस टाइप से आप नोट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ब्राउज, इट इज द सिंपल लिस्ट ऑफ बुक्स। ये देखिए अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट हुई है लिस्ट, आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए, लिस्टिंग आपके लिए आती रहेगी। आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं, ऑथर से, टाइटल से, क्लासिफाइड, सब्जेक्ट, पब्लिशर, प्लेस, इन सारे चीजों पे आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ये हमारी बुक्स के बारे में है। फिर है हमारी जर्नल्स के बारे में। ये हमारे जर्नल्स हैं। करंट जर्नल फिलहाल ग्रीन टिक यहाँ पे है, दैट मीन्स द लिस्ट इज शोइंग द करंट जर्नल्स ओनली। ये हमारे करंट जर्नल्स हैं जो हम लाइब्रेरी के अंदर फिलहाल सब्सक्राइब करवा रहे हैं। अगर आपको सारे जर्नल्स देखने हैं कि बैक वॉल्यूम में कोई जर्नल पर्टिकुलर है कि नहीं, तो आप ऑल जर्नल्स पे करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सपोज करो मैं नेचर ही सर्च कर लेता हूँ, नेचर जर्नल यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। मैंने नेचर पे क्लिक किया, ये देखिए नेचर यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे डिटेल देखने के लिए क्लिक करता हूँ
तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। इसका टाइटल पेज आपको ऐसा दिखता है। हालांकि जर्नल के जो पेजेस होते हैं, कवर पेज होते हैं, वो इश्यू वाइज चेंज होते रहते हैं। दैट कुड बी लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे आप देखेंगे कि ये लूज इश्यूज की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। लेटेस्ट इश्यू जो इसका आया है 22 से 28 जुलाई 2021 का, और ये इसका इश्यू नंबर है 7868। तो ये लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको प्रिंट जर्नल रीड करना है तो आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ से देख के लाइब्रेरी विजिट करें, और यहाँ पे आपको ये जर्नल अवेलेबल मिलेगा। एक्सपेक्टेड नेक्स्ट इशू कब एक्सपेक्टेड है वो भी यहाँ पे एक एस्टिमेटेड सी डेट्स दिख जाती हैं कि 29 जुलाई और 5 अगस्त की अभी ओवरड्यू है, ये आने की उम्मीद है। तो ये चीजें यहाँ पे आप जर्नल के बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, ई का सिंबल यहाँ पे जिस तरह है, कुछ एक जर्नल पे ई का सिंबल है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर जर्नल इज ऑल्सो अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आप यहाँ पे ई पे क्लिक करते हैं तो ये आपको जर्नल के होम पेज पे ले जाएगा डायरेक्ट, और वहां से आप इस जर्नल को रीड कर सकते हैं। ये देखिए, इसके सारे इश्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे इसको ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि आप एमडीयू की आईपी पे होना आपका जरूरी है, क्योंकि परचेज कंटेंट। नेक्स्ट टैब हमारा है ई जर्नल्स। जो ई जर्नल जो हाँ बीच बीच में दिख रहे थे, वो कंप्लीट लिस्टिंग यहाँ पे ई फॉर्म में है। जो ये एक्चुअली ई जर्नल्स वो सारे नहीं है जो हमने 10,000 से ज्यादा बताए थे। ये जर्नल वो हैं जो प्रिंट के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री ई में मिल रहे हैं। ये प्रिंट में तो आ ही रहे हैं हमारे पास, पर इसकी ई कॉपी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दीज आर अवेलेबल एट एमडीयू। न्यू एडिशंस, जितनी भी लेटेस्ट बुक परचेज होती हैं तो वो न्यू एडिशंस में यहाँ पे आ जाती हैं। आईएसबीएन से आप सर्च कर सकते हैं, एक्सेशन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, माय अकाउंट। ये एक चीज है जो आपके काफी यूज की है। इसमें यूजर आईडी, इट इज आस्किंग फॉर द यूजर आईडी। यूजर आईडी जब हम मेंबरशिप कार्ड आपको देते हैं तो उसमें एक नंबर लिखे, अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है बारकोड के ऊपर, दैट इज योर यूजर आईडी। जिस तरह मेरी आईडी है TF 390, ये मेरी आईडी है। पासवर्ड इनिशियली हम VL@123, मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, VL@123, ये पासवर्ड इनिशियली हम अलोकेट करते हैं। ये वाला पासवर्ड है। आईडी आपके पास है, आपके कार्ड पे लिखी हुई है VL@123। पासवर्ड बेसिकली हमने उसका दिया हुआ है। एक बार इस पासवर्ड को आप यूज करके, फॉरगेट पासवर्ड करके, उसको आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं खुद ही। लेकिन उसके लिए आपकी ईमेल आईडी एमडीयू के पास होनी जरूरी है, लाइब्रेरी के पास आपकी ईमेल आईडी होनी जरूरी है, उसके बाद ही आप रीसेट कर पाएंगे। एक चीज मैं और कहूंगा कि लाइब्रेरी हर बुक के इश्यू पे और रिटर्न पे आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजती है। अगर आपको वो मेल रिसीव नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आपकी ईमेल आईडी हमारे पास लाइब्रेरी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो प्लीज आप अपनी ईमेल आईडी लाइब्रेरी में IT डिवीजन में आके रजिस्टर करवा दें। मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। मैंने लॉगिन कर दिया। यहाँ पे अब मुझे दोबारा माई अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, मेरी बेसिक चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। उसके बाद कई बार हमारे लिए कंफ्यूजन रहता है कि हमने लाइब्रेरी में बुक रिटर्न कर दी, कब रिटर्न करनी है या क्या है। तो जब आइटम चेकआउट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखती है। ये वो बुक्स हैं जो आपको रिटर्न करनी है लाइब्रेरी को, फिलहाल आपको इश्यूड नहीं है। आइटम चेकड आउट, इनकी ड्यू डेट भी आपको यहाँ पे दिखती है, पूरी डिटेल आपको इनकी यहाँ दिखती है। तो आप इसके हिसाब से बुक को रिटर्न कर सकते हैं। रिजर्व है, हिस्ट्री है। रिजर्व अभी हम ज्यादा इस पे फोकस कर नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जानबूझ के बुक्स को रिजर्व कर देते हैं और उसके बाद उसको लेने नहीं आते, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे लिए। उसके बाद फाइन लॉग, चेंज पासवर्ड, शो लॉगिन हिस्ट्री, ये चीजें तो है ही। एक चीज, एक बेनिफिट, मेन बेनिफिट इसका ये है कि मान लिया आपको कुछ बुक्स की लिस्ट बनानी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। सपोज मुझे कंप्यूटर साइंस पे कुछ बुक्स की लिस्ट बनानी है, और लेट अस सी एक टाइटल है उसके, या सी लैंग्वेज पे मुझे बनानी है, या मैं डालूं क्या कंप्यूटर नेटवर्किंग। मुझे कंप्यूटर नेटवर्किंग पे कुछ
लिस्टिंग चाहिए कि हमारे पास कौन सी बुक है, या मुझे किसी को रिकमेंड करनी है, तो मैं कैसे उसको सर्च आउट करूंगा। यहाँ से मैंने फुल कैटलॉग रहने दिया, टाइटल के अंदर मैं सर्च कर रहा हूँ, फ्रेज ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग दो वर्ड्स है। मैंने सर्च किया, ये इतनी सारी बुक्स यहाँ पे आती। अब एड टू कार्ट, यहाँ पे देखिए आप, एड टू कार्ट का एक ऑप्शन नया है, लॉगिन करने के बाद ही अपीयर होता है। आप जो जो बुक आपको अच्छी लगे वो बुक आप यहाँ से अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप अपने अकाउंट में जाएंगे यहाँ पे, तो शो कार्ट, जितनी भी बुक आपने ऐड की है वो आपके कार्ट में यहाँ पे लिस्टिंग हो जाए। इनको आप एक्सेल फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, या कई सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर आप शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपको करना है आप उनके साथ कर सकते हैं। ये देखिए वो जो बुक्स मैंने कार्ट में ऐड कर रखी है वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे आ गई। और राइट साइड अपर कॉर्नर पे यहाँ पे आप देखेंगे कि बुक्स को डाउनलोड करने का ये ऑप्शन एक यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद इसमें फॉर्मेट्स है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, डॉक में चाहिए, पीडीएफ, एसटीएम, ईमेल करना है, तो आप डायरेक्ट ईमेल भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी एक है कि आप बुक्स की लिस्टिंग बना सकते हैं। फैकल्टी मेंबर्स को भी कई बार क्या होता है, सिलेबस के लिए बुक्स देनी होती है, रिकमेंड करनी होती है, तो दे कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। और उसके साथ में फिर लॉग आउट बटन। ओपेक को मैं अभी क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे वापस जाता हूँ मैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है ओपेक की। नेक्स्ट हम चलते हैं फेडरेटेड सर्च पे, फेडगेट। देखिए अभी मैंने बताया कि कई सारे पब्लिशर से हम जर्नल्स लेते हैं, कई सारे पब्लिशर से हम बुक्स लेते हैं, तो हम रोज देख ही रहे हैं। हालांकि हर एक प्लेटफॉर्म अपने आप में यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाना भी कई बार जरूरी हो जाता है। लेकिन पहले आप एक कोशिश और कर सकते हैं कि आप फेडरेटेड सर्च यूज करें, और उसके लिए हमारे पास दो टूल है। फेडगेट बुक्स के अंदर, डाटाबेसेस के अंदर सर्च करने के लिए, जो एमडीयू ने कंटेंट सब्सक्राइब करवाया उसमें सर्च करने के लिए यू कैन यूज द फेडगेट। और ये एमडीयू की वेबसाइट पे डिजिटल लाइब्रेरी में हमने दोनों टूल्स दिए हुए हैं। दूसरा है जेगेट। जितने भी जर्नल्स हम लेते हैं, और खास करके जो ई शोध सिंधु के थ्रू हमारे पास जर्नल्स की एक्सेस है, उन जर्नल्स को आप जेगेट के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसका भी मैं एक बार प्लेटफॉर्म आपको दिखा देता हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। Yes, sir. थैंक यू। आप सिंपली जेगेट प्लस यहाँ पे टाइप करें गूगल के अंदर। एमडीयू की वेबसाइट पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप सीधा भी टाइप कर सकते हैं। जेगेट का एक ये देखिए जेगेट का होम पेज है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के आईपी से इसको एक्सेस कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि एक्सेस इज ग्रांटेड थ्रू द एमडीयू, यहाँ पे दिख रहा है। बेसिक सर्च का ये इनका होम पेज है, आप इसको देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट एरियाज हैं, राइट साइड में ये आप ऊपर जो है इसमें ऑल जर्नल्स, यानी कि किस टाइप के कंटेंट को आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ऊपर ब्राउजिंग भी है, ऑथर फाइंडर, एडवांस सर्च, काफी सारी इस पे हैं। लेकिन इनकी बेसिक सर्च भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। मैं उसी कीवर्ड को यहाँ पे डालता हूँ, बायोलॉजी, क्लिक करता हूँ। तो जितने भी ईशोद सिंधु के थ्रू पब्लिशर्स का कंटेंट हमें एक्सेसिबल है, ये उन सब के अंदर से सर्च करके, प्लस में यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि 71,000 के आसपास ओपन एक्सेस जर्नल्स का कलेक्शन भी है, उन सब में ये आपको सर्च करके रिजल्ट्स को दिखाते हैं। इट इज टेकिंग टाइम, क्योंकि बहुत कई सारे प्लेटफॉर्म पे ये जाके सर्च करेगा, फिर कंक्लूडिंग जो रिजल्ट आएंगे वो हमें दिखाएगा। तो ये हमारे सामने रिजल्ट्स आ गए यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड।
मैंने सिंपल वहां पे बायोलॉजी वर्ड डाला क्योंकि हम सर्च को रिफाइन बाद में कर सकते हैं। कल भी देखा था हमने कि हम पहले बेसिक एक कीवर्ड से स्टार्ट करें, उसके बाद अपने अगर रिजल्ट्स को रिफाइन करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, हमें अच्छे रिजल्ट्स उससे मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। सोर्स टाइप आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे है वही शो मोर का इसमें ऑप्शन है। उसके बाद ऑथर, रिसर्च गाइड, जर्नल, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग, देयर लॉट ऑफ पैरामीटर्स आते हैं। आप जो भी चूज करेंगे, चूज करने के बाद अप्लाई फिल्टर का बटन यहाँ पे नीचे अपीयर हो जाता है। सिंपली क्लिक ऑन द अप्लाई फिल्टर और आपके रिजल्ट्स जो है वो रिफाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल इसको जो रिजल्ट्स मिले वो 3 लाख से ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा है। और जो सॉरी 32 लाख टैक्स जो है वो आपका 17 लाख के आसपास है। तो आप रिफाइन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बायोलॉजी हम यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर देते हैं, देखते हैं रिजल्ट्स। अब हमारे पास फुल टेक्स्ट आर्टिकल 18,313। क्या इतने सारे रिजल्ट्स को हम रीड कर सकते हैं? इतने सारे आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फर्दर रिफाइन हम इसको कर सकते हैं। आप ईयर वाइज कर सकते हो कि 2000 जिस तरह 22 में इसने दिखाया कि 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो 2022 में पब्लिश हुए हैं और 707 ऐसे हैं कि जो आपके 2021 में। तो जब आप ये सिलेक्ट करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर्स को। 711 रिजल्ट्स वहाँ पे दिखा भी दिए थे इसने। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन से भी आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितने पब्लिश हुए हैं, 12। अप्लाई फिल्टर किया तो वो लिस्टिंग आ जाएगी जो आर्टिकल्स लेटेस्ट हैं और इंडिया में पब्लिश हुए। अब इसका फुल टेक्स्ट कैसे मिलेगा? फुल टेक्स्ट लेने के लिए आपको सिंपली कहीं पे भी ये जो ग्रे वाला पार्ट है कहीं पे भी आपको क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद ये देखिए नीचे एक्सपेंड हो गई विंडो और यहाँ पे फुल टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपको फुल टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएगा और जिस तरह ये आ गया है यहाँ पे, आप पीडीएफ फॉर्मेट में या अगर जिस भी फॉर्मेट में आपका आर्टिकल अवेलेबल है ये आपको दिखा देगा। पीडीएफ फॉर्मेट में इस आर्टिकल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका ये फेडेटेड सर्च का है जर्नल्स के लिए। इसी तरह से हमारा फेडगेट भी है जो कि बुक्स में और उन सब चीजों में आपको सर्च करके दिखाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा डिजिटल लाइब्रेरी में। ये सारा लिस्टिंग यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज में मैंने आपको दिखाया कि डाटाबेसेस हैं हमारे पास, सीएमआई के डाटाबेसेस हैं, सबके डायरेक्ट लिंक यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक है पीएचडी थीसिस। हर रिसर्चर को पुराना जो भी आपके फील्ड में काम हुआ है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो भी काम हुआ है, वी नीड दैट वर्क फॉर आवर फाउंडेशन ऑफ आवर वर्क। तो उसके लिए शोध गंगा एक रिजर्वायर है जो इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज को के साथ एग्रीमेंट करने में लगा हुआ है और बहुत सारी थीसिस इन्होंने अपलोड यहाँ पे कर दी है। दीज आर द फुल टेक्स्ट थीसिस। एमडीयू की भी यहाँ पे काफी थीसिस अवेलेबल है। जितनी भी थीसिस हमारे पास पुरानी थी हमने डिजिटाइज करके सारी अपलोड कर दी है और जो लेटेस्ट थीसिस हमारे पास आती है हम सीडी में उसकी सॉफ्ट कॉपी लेते हैं और सॉफ्ट कॉपी को कुछ दिन के बाद जब उसको डिग्री अवार्ड हो जाती है तो हम उसको थीसिस को यहाँ पे अवेलेबल अपलोड करवा देते हैं। यहाँ पे अब देख रहे हैं आपके 3,17,798 कंप्लीट थीसिस यहाँ पे अवेलेबल है। फुल टेक्स्ट थीसिस हैं, हर सब्जेक्ट एरिया की है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की। तो इनको आप एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं, या तो सिंपल सर्च आप यहाँ से कर सकते हैं या तो यूनिवर्सिटी वाइज अगर आपको देखना है तो नीचे आइए थोड़ा सा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 476 thesis are 76 universities are contributing their thesis to the शोध गंगा। सपोज करो हमें एमडीयू की थीसिस देखनी है तो आपने शो ऑल यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करना है। कंप्लीट लिस्टिंग जो 476 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ये ओपन हो गई है और इसमें आप एमडीयू की लिस्टिंग देख सकते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे है, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहीं इस पे आपको नजर आएगी। ये रही 3911 थीसिस एमडीयू के अवेलेबल। जब आप यूनिवर्सिटी के नाम पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सब्जेक्ट एरिया की एक लिस्टिंग दिखाएगा। बड़ा डाटाबेस है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। वी नीड टू कीप पेशेंस।